नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक समय बाद एक साथ एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह पाते और कुछ ऐसी विशेषताएं हो जाती है कि यह तय किया जाता है कि चलो दोनों अब अलग हो जाते हैं, है ना। अब इसमें दो बातें हैं, या तो सहमति से अलग होते हैं या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, केस लड़ते हैं और फिर अलग होते हैं। तो दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल एक मसला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वो तलाक से ही जुड़ा हुआ मसला था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है तलाक के एक फैसले को लेकर के, निश्चित तौर पर इस देश में बहुत सारे लोग जो तलाक की अर्जी कोर्ट में लगाए हैं, उन तमाम लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। खास करके पुरुषों को लेकर के यहां पर बात करूंगा, क्योंकि यहां पर बात जो है पुरुष के पक्ष में, पति के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो क्या क्या बातें हैं जरा विस्तार से समझेंगे। एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में एक रेफरेंस का काम करता है, बाकी जितने भी केसेस हैं उसके लिए उसकी दलील पेश की जाती है, अपने आप में कानून बनता हुआ दिखता है। तो यहां पर विस्तार से इन तमाम चीजों को देखेंगे कि आखिर क्या मसला है, सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो किस तरह से सहमति को लेकर के बातें की गई है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स दिया जा रहा है, जिसकी फी केवल ₹1 रखा गया, यानी कि टोकन मनी आप लगभग कह सकते हैं ये फ्री में है। बैच जो है 1 मई 2026 से शुरू की जा रही है। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कीजिए, अधिक जानकारी लीजिए और फिर कोर्स निश्चित तौर पर ज्वाइन कीजिए, चूंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एनसीईआरटी के फाउंडेशन पर ही आपकी तैयारी का इमारत जो है वो खड़ा हो पाएगा। अब यहां पर देखते हैं मामला क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, यह मामला पति द्वारा दायर अपील से संबंधित था, यानी कि पति पत्नी हैं, वो तलाक लेना चाहते हैं, तलाक को लेकर के आपसी सहमति भी बनता है, लेकिन फिर पत्नी जो है मुकरती नजर आती है। फिर पति जो है कोर्ट में जाकर के अपील दायर करता है। अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें मध्यस्थता समझौते के बावजूद घरेलू हिंसा की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी। अब समझना है इसी चीज को, मध्यस्थता कहने का तात्पर्य है कि आपसी सहमति से ये तलाक को लेकर के क्या हो गए थे, राजी हो गए थे। लेकिन तलाक को लेकर के जब राजी हुए, कोर्ट ने यह चीज फाइनल कर दिया, फिर इनकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस इन पर कर दिया और कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस जारी रहेगा, बशर्ते यहां पर भले ही सहमति से तलाक की व्यवस्था आगे क्यों ना बढ़ गई हो। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के बात आगे बढ़ा। अब देखिए, इनका विवाह जो है वर्ष 2000 में हुआ था और 2023 में पति ने तलाक के लिए अर्जी दी। मध्यस्थता के माध्यम से समझौता हो गया, यानी कि दोनों को लंबी अदालत की लड़ाई में नहीं पड़ना पड़ा, आपसी सहमति बन गई, समझदारी दोनों ने दिखाया और दोनों ने कहा कि ठीक है, इसको सुलझा लेते हैं। पति जो है 1.5 करोड़ रुपया, 14 लाख की कार और आभूषण देने पर सहमति दे दिया। किसको? पत्नी को, कि ये सब चीजें आपको हम देंगे संबंध विच्छेद की शर्त पर। पत्नी जो है 2.5 करोड़ संयुक्त खाते से पति को हस्तांतरित करने पर भी सहमति हो गई। तो कुल मिलाकर के आपसी सहमति ये बनता हुआ दिखता है। आपको कितना रकम दिया गया, क्या दिया गया, इसको इस पे नहीं जाना है, आपको बस ये जाना है कि अगर आगे चल करके इस पर कभी डिबेट हो, आंसर राइटिंग आ जाए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा जो है एसे राइटिंग आपके पेपर में है, तो कुल मिलाकर के आपको यह ध्यान रखना है कि सहमति से तलाक होने की बात है। अब यहां पर आंशिक भुगतान भी हो गया, यानी कि ये जो रकम है इसमें से कुछ हिस्सा जो है पति भुगतान भी कर देता है। फिर पत्नी ने आपसी तलाक की सहमति वापस ले ली, यानी कि इस रकम में कुछ रकम जो है पति द्वारा दिया भी जा चुका है, लेकिन अचानक से उनकी वाइफ ने जो है आपसी तलाक, यानी कि जो सहमति की बात था, उसको वापस लिया और पत्नी ने पति और उसकी मां के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कराई और मजिस्ट्रेट ने उन्हें समन भी जारी कर दिया। मामला समझे ना, समझौता हो चुका था, आधी रकम दी जा चुकी है लगभग, फिर यहां पर ये पलट गई हैं और पति और अपनी सास यानी कि उसकी मां पर, दोनों पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया इन्होंने कि नहीं, यहां मेरे पर हिंसा हो रहा है। और उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई। अब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ इस पर सुनवाई करना शुरू कर चुकी है। तो आप बैकग्राउंड समझ चुके हैं ना। यहां पर जब आता है तो अपवाद के तहत कुछ बातें की गई कि पक्षकार समझौते से पीछे हट सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ अपवाद है। किस कंडीशन में हट सकता है समझिए। अगर सहमति बन गई तो हटना नहीं है,
अगर हट सकते हैं तो कुछ तौर तरीका है, टर्म एंड कंडीशन। क्या? समझौता धोखाधड़ी से हुआ हो, है ना। हो सकता है दोनों पक्ष के वकीलों ने चालबाजी कर लिया हो, या किसी एक वकील ने, या किसी एक व्यक्ति ने, तो धोखाधड़ी से हुआ हो। तब इनके केस में धोखाधड़ी का मसला नहीं था, क्योंकि उनकी वाइफ ने ऐसा कोई मामला जो है दर्ज नहीं कराया। समझौता दबाव में कराया गया हो, आपसी सहमति रही हो, लेकिन सहमति दबाव में किसी तरह का हो, भय डर दिखा करके कुछ भी किया गया हो, लेकिन उनकी पत्नी ने इस बात का भी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराया, तो जवाब से है कि ये दबाव में भी नहीं हुआ। समझौता गलत बयानी के आधार पर किया गया हो, यानी कि वादा कुछ हम कर लिए, समझौता हो गया, लेकिन उस वादा को फिर पूरा नहीं किया जा रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है, फिर भी ये मामला फिर टूट सकता है। लेकिन यहां इस केस में ऐसा नहीं है। पति ने जो समझौता किया, जो बातें कही कि इतनी रकम दे देंगे, वो चरणबद्ध तरीके से देने भी लग गया, कि बहुत सारे आभूषण लौटा भी दिए, पैसे भी लौटा दिए अपनी वाइफ को। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो दायर किया गया, तो गलत बयानी यहाँ पर इस केस में नहीं है। दूसरा पक्ष जो है समझौते की शर्तों का पालन ना करे, तो समझौते का शर्त का पालन करने के लिए उसका पति तैयार भी है। यानी कि जो ये अपवाद की चीजें दी गई है, इस अपवाद में वो फुलफिल नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को सबसे पहले देखा कि भाई सहमति जो हुआ था, उस सहमति के आधार पर आपने फिर आगे बढ़ते हुए डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया अपने पति और सास पे, तो क्या वाकई वो इस अपवाद की चीजें जो था उसके आधार पर कुछ फिट बैठ रहा था? क्या वो बाकी पैसा नहीं देना चाह रहा था? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो पत्नी के आचरण पर टिप्पणी यहां किया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है, और यही बातें जो है आगे चल करके इस देश में तलाक के जो तमाम केसेस होने वाले हैं उस पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। न्यायालय ने पत्नी के दावों पर कड़ी आपत्ति कर दी। दावे कौन से हैं? डोमेस्टिक वायलेंस का, ध्यान रखिएगा, घरेलू हिंसा का, ठीक है। अघोषित आभूषण सोने के लेन देन के दावों को अविश्वसनीय माना, यानी कि जो आपने घोषणा की है कि इतने जेवर थे आपके, ज्वेलरीज वगैरह, इसके बाद की कुछ चीजें आपके कह रही हैं, तो वो नहीं कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात, इसे कानूनी व्यवस्था के प्रति अवहेलना भी बताया कि जब मध्यस्थता आपसी सहमति से हो गया था, कोर्ट का आपने समय लिया, इसके बावजूद आप पीछे हट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही इसे दुस्साहस करार दिया कि किस तरह से जो है आप कोर्ट की बातों को नकार रही हैं। घरेलू हिंसा कार्रवाई पर रुख क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का? न्यायालय ने पाया कि यह कार्रवाई बाद में सोची गई थी, यानी कि पहले इसको दर्ज नहीं कराया गया था, पैसे ले लिए गए थे आधे, और बाद में सोची समझी साजिश के तहत फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने पति और सास पर कर दिया गया। तो इसे जानबूझकर जो है विवाद उत्पन्न करने का प्रयास माना। किसने माना? ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने। और न्यायालय ने इस कार्रवाई को फिर क्या कर दिया? निरस्त कर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं दर्ज होगा। कोर्ट का फिर फैसला आता है। कोर्ट ने क्या किया? न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। ये बेहद महत्वपूर्ण है 142। यहां पर देखिए, प्रीलिम्स का समय है, तो ये आपके लिए प्रश्न बन सकता है। अभी मैं आऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा अलग से। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कुछ, उसके तहत संविधान में बातें की गई आर्टिकल 142 में, उसी पावर का सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस्तेमाल कर लिया और करके कहा कि भाई जो है आपको, आपके विवाह को भंग किया जाता है, यानी कि तलाक दे दी जाती है। तो किसको राहत मिल गया यहां पर? बताइए, पति को राहत मिल गया ना, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा नहीं चला। यही बात कही जा रही है। बहुत सारे केसेस इस देश में ऐसे पड़े हुए हैं कि जो सहमति बना मध्यस्थता में, पत्नी ने वो पैसा ले लिया, आभूषण ले लिए, गाड़ी घर सब ले लिया, और फिर वापस से मुकदमा कर दिया और तलाक से मुकर भी गई कि इसके बाद भी मैं तलाक नहीं दे रही हूं। तो दोबारा से सहमति तो होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसे केसेस का भंडार लगा हुआ है पूरा। विभिन्न हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस हैं, जिला सत्र न्यायालय में है। तो निश्चित तौर पर इसका तमाम केसेस पर अब एक साथ इफेक्ट पड़ने वाला है। पति को विशेष भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया, शेष भुगतान करने का, यानी कि आपने जितना पैसा वगैरह दे दिया, बाकी आप दीजिए। उसने कहा कि हम समय के साथ ये देने वाले ही थे, इन्होंने केस कर दिया था, तो कहा गया कि आप समय के साथ इनको दे दीजिए। और दोनों पक्षों के बीच सभी लंबित विवाद समाप्त हो गए। सभी लंबित विवाद कहने का मतलब है कि तलाक हो गया, शेष पैसा आप दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस आप अपनी सास पे और पति पर कराए थे, वो अब एग्जिस्ट यहां पर नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत इन तमाम लोगों को दिया है जो अदालत का चक्कर तलाक को लेकर के काटते रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए जो बहुत जरूरी है, वो आगे तो ऐसे वगैरह के लिए काम आएगा, यहां पर प्रीलिम्स के लिए अनुच्छेद 142 क्या है? यह अनुच्छेद क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी
अनुच्छेद 142 की चर्चा हो, आपके दिमाग में पूर्ण न्याय की शक्ति आ जाए। यानी कि कुछ कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अदालत को ये एक तरह से अधिकार देता है कि वो किसी भी विषय को अपने तौर तरीके से सोच समझ सके और देखे कि अगर न्याय में कमी पाई गई है तो 142 का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय की अवधारणा को पुष्ट करने का प्रयास किया जाए। यही काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में विशेष आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, जारी कर सकता है। यह शक्ति तब प्रयोग होती है जब सामान्य कानून पर्याप्त ना हो, जैसे कि इस केस में हुआ था। ठीक है, कोर्ट इससे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी और निष्पक्ष बना सकता है, जैसे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। और इसके आदेश पूरे भारत में क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो तमाम केसेस पर अब ये लागू होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तलाक वाले जो इश्यूज है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। अब विशेष परिस्थिति कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हमेशा धड़ल्ले से प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब कोई ऐसा केस आ जाएगा जिसमें इसके प्रयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, तभी कोर्ट इसका प्रयोग करती है पूर्ण न्याय देने के लिए। जैसे विवाह विच्छेद, विवाद का अंतिम निपटारा, इन तमाम कार्यों को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल करती है। अब देखिए, निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। मध्यस्थता की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सहमति के आधार पर हुए थे, खत्म होने वाले थे, वापस से वाइफ ने अपने हस्बैंड पे किसी तरह का मुकदमा कर दिया हो, पैसे वगैरह ले भी लिए हो, तो कुल मिलाकर के ऐसे केसेस में अब ये काम आएगा। वो सारे केसेस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। समझौते की बाध्यता अब स्पष्ट हो गई कि अगर आप समझौता आप कर लेते हैं और समझौते की शर्त पति पूरा कर रहा है तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आपसी सहमति से तलाक के नियमों में अब स्पष्टता भी आ गई है, क्योंकि इसको लेकर के इस देश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करने की कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर रोक लगा है, क्योंकि एक तरफ से आप सहमति के आधार पर तलाक की बात करते हैं, पैसे मेजोरिटी वगैरह ले लेते हैं और फिर जो है केस कर देते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आएगी। केस के कोर्ट के पास ऐसे भी समय बहुत कम है, बहुत सारे मुकदमा है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक, और इस तरह के मुकदमेबाजी होगा तो निश्चित तौर पर अनावश्यक जो है कोर्ट पर दबाव बढ़ेगा, उसका समय जाया होगा। न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा ऐसे केस के खत्म होने से, और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अगर आपकी सहमति से हो गया है तो जबरदस्ती आप कोर्ट में मत आ जाइए, वहीं पर सेटल कर लीजिए और आपसी सहमति से जिंदगी को जी लीजिए। पारिवारिक विवादों के त्वरित और प्रभावी निपटारे को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मसले समय के साथ बहुत ज्यादा कोर्ट में केस जा रहा है। तलाक को लेकर के बातें की जाती है, जैसे कि हमने पहले कहा, तलाक जो है निश्चित तौर पर संबंध विच्छेद की बात है, विवाह विच्छेद की बात है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया से होकर के इसे गुजरना पड़ता है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आधिकारिक तौर पर आपकी शादी जो है अब खत्म हो रही है। भारत में तलाक की प्रक्रिया को लेकर के बात करेंगे तो दो प्रक्रियाएं हैं। इसमें तलाक को मंजूरी दी जाती है, जैसे कि आपसी सहमति से, जैसे कि इस केस में हुआ, और तलाक में कंटेस्टेड तलाक की प्रक्रिया, जिसमें कुछ बातें कहा गया है। इन कारणों से तलाक ली जा सकती है, जैसे पति या पत्नी 8 वजह से एक तरफा तलाक के लिए अपील कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो, धर्म परिवर्तन इशू हो सकता है, किसी ने संन्यास ले लिया हो, गुमशुदगी हो सकता है, नपुंसकता भी एक आधार है। इसके अलावा शारीरिक या मानसिक रोग भी हो सकता है, क्रूरता, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो भी इनकी पत्नी ने लगाया था, तो वह भी हो सकता है। व्यभिचार भी हो सकता है, हालांकि व्यभिचार को अब क्राइम नहीं माना गया है, ध्यान रखिएगा, क्राइम नहीं है एडल्ट्री, लेकिन एडल्ट्री जो है पार्टनर से तलाक लेने का बेस जरूर हो सकता है। तो दोनों बातें अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये क्राइम भी था व्यभिचार, लेकिन अब नहीं रहा। एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो तब भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम ऐसे आधार हैं जिसके बेस पर तलाक लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को भंग करने के लिए किस प्रावधान का उपयोग किया, यहां पर आपके समक्ष जो है 4 विकल्प है, उसके आधार पर आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिख करके दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए, यहां पर जिस तरह से बातें की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, इसका प्रभाव इस देश के सामाजिक आधार पर, पारिवारिक रिश्तों पर, अनावश्यक मुकदमेबाजी पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, और निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को इसका राहत भी मिलने वाला है। कोर्ट का भी समय बर्बाद होने से बचेगा। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।